हाय यू क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने एक्सल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट्स। ठीक है, हेडिंग डालते हैं। तो हमारे पास तीन टाइप के जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज फाइब्रस जॉइंट्स, सेकंड आता है हमारे पास कार्टिलेज जॉइंट्स, and third is synovial joints. Synovial joints. ठीक है, हमारे पास तीन टाइप के जॉइंट्स हैं, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेज जॉइंट्स और साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद ये जो फाइब्रस जॉइंट्स है इनको और हम क्या बोलते हैं? सिन आर्थरोसिस। सिन आर्थरोसिस, इनको बोलते हैं हम एम्फीआर्थरोसिस, और साइनोवियल जॉइंट्स को बोलते हैं डायआर्थरोसिस। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट्स को हम बोलते हैं सिन आर्थरोसिस, कार्टिलेज जॉइंट्स को बोलते हैं एम्फीआर्थरोसिस और साइनोवियल जॉइंट्स को बोलते हैं डायआर्थरोसिस। ठीक है, उसके बाद ये जो फाइब्रस जॉइंट्स होता है इनमें क्या होता है? डेंस फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? फाइब्रस जॉइंट्स में डेंस फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, क्या लिखता है? डेंस फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट, नो मूवमेंट पॉसिबल। ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। एग्जाम्पल होते हैं क्रेनियम सचर्स, क्रेनियम सुचर्स, सुचर्स। ये जो क्रेनियल सुचर्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? जो क्रेनियम बोन्स होते हैं उनके बीच में होते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन में जो क्रेनियम बॉक्स होता है उसके बीच में क्या होता है? फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। सेकंड आता है हमारे पास कार्टिलेज जॉइंट्स। कार्टिलेज जॉइंट्स में क्या होता है? कार्टिलेज जॉइंट्स में कार्टिलेज की वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, मतलब ये जो फाइब्रस जॉइंट्स है इनमें तो बिल्कुल भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन कार्टिलेज जॉइंट्स में कार्टिलेज की वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल होते हैं एडजेसेंट वर्टिब्रे। ठीक है, क्या लिखता है? सम लिमिटेड मूवमेंट पॉसिबल। ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट पॉसिबल होती है ड्यू टू कार्टिलेज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज, प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज। एग्जाम्पल एडजेसेंट वर्टिब्रे। ठीक है, तीसरा आता है हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स किसके बीच में होते हैं? दो जो बोन्स होते हैं ना, दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, कैसे? ठीक है, ये दो बोन्स है हमारे पास और यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो दो जॉइंट्स के बीच में जब साइनोवियल फ्लूइड फ्लो करता है तो ये कंप्लीटली मूवेबल होते हैं। ठीक है, मतलब ये कंप्लीटली मूवेबल होते हैं। ठीक है, परफेक्टली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, हमने तीनों जॉइंट्स देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। हमने अभी देखा साइनोवियल जॉइंट्स मतलब जो कि कंप्लीटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम किसको बोलते हैं?
ये जो शोल्डर वाला पार्ट होता है ना, शोल्डर में हमने देखा था स्कैपुला। स्कैपुला में क्या होती है, एक आउटग्रोथ होती है, वो आउटग्रोथ एक ग्लेनॉइड कैविटी बनाती है, ठीक है। तो ग्लेनॉइड कैविटी में जब ह्यूमरस का हेड फिट होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी और ये ह्यूमरस, तो ग्लेनॉइड कैविटी में जब ह्यूमरस का हेड फिट होता है, वो किसका एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा एग्जांपल होता है हमारे पास हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे पेल्विक गर्डल में हमारे पास एसिटाबुलम कैविटी होती है, और एसिटाबुलम कैविटी में क्या फिट होता है, जो फीमर होता है उसका हेड फिट होता है। तो हमारे पास दो एग्जांपल हो गए, एक हो गया शोल्डर जॉइंट, एक हो गया हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में ग्लेनॉइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड फिट करता है, और हिप जॉइंट में एसिटाबुलम कैविटी में फीमर का हेड फिट करता है। बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं एग्जांपल, शोल्डर जॉइंट, head of humerus fits in glenoid cavity. Glenoid cavity. दूसरा एग्जांपल होता है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट, इसमें क्या होता है, हेड ऑफ फीमर फिट्स इन एसिटाबुलम कैविटी। एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट क्या होता है, ये जो एल्बो होती है ना, एल्बो के बीच में हिंज जॉइंट होता है, और ये जो नी होती है ना, नी के बीच में हिंज जॉइंट होता है, और ये फैलेंजेस, ठीक है। तो एल्बो के बीच में, नी के बीच में, और ये फैलेंजेस, इनके बीच में क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है, ठीक है। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड बिटवीन फैलेंजेस। ठीक है। तीसरा आता है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, अब ये ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में होता है, कार्पल्स के बीच में। कार्पल्स किसको बोला था हमने, रिस्ट को। ये जो रिस्ट होती है ना, रिस्ट के बीच में ये जो जॉइंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। बिटवीन कार्पल्स, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आता है हमारे पास पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट, ये पिवट जॉइंट किसके बीच में होता है, हम जब नो बोलते हैं ना, ऐसे नो, तो ये एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, ठीक है। पिवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, बिटवीन एंड एक्सिस, ठीक है। फिफ्थ आता है हमारे पास सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, ये सैडल जॉइंट किसके बीच में होता है, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। ये जो थंब होता है ना, थंब के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में क्या होता है, सैडल जॉइंट होता है, ठीक है। बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, ठीक है। चलिए, हमने साइनोवियल जॉइंट्स देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डालिए डिसऑर्डर्स, और इसमें फर्स्ट हेडिंग डालिए माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून का मतलब जब हमारी एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाए, ठीक है। तो माइस्थेनिया ग्रेविस इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें एंटीबॉडीज क्या करती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना एसिटाइलकोलिन, उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है, ठीक है। तो जब एंटीबॉडीज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करती है, तो उससे क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है, और जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्ट होता है तो इससे फटीग, वीकनेस और पैरालिसिस जैसे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं,
It is an autoimmune disorder. Antibodies destroy acetylcholine. ठीक है, तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडीज न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करती है. न्यूरो मस्कुलर जंक्शन इज अफेक्टेड. और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फटीग, थकान मतलब वीकनेस एंड पैरालिसिस. ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारे पास. सेकेंड इज गाउट्स डिजीज. गाउट्स डिजीज. अब गाउट्स डिजीज में क्या होता है? जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स इन जॉइंट्स. ठीक, accumulation of uric acid crystals in joints. ठीक है, जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स का accumulation होने लग जाता है, मतलब जमा होने लग जाता है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. तीसरी हेडिंग डालिए मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जब हमने जेनेटिक्स वाला चैप्टर देखा था तो उसमें जो एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स है उसमें क्या देखा था? मस्कुलर डिस्ट्रोफी. तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है? मसल्स का डीजनरेशन होता है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है. ठीक है, टाइम के साथ साथ मसल्स वीक होने लग जाती है. ठीक है, क्या लिखते हैं? इट इज अ एक्स लिंक्ड recessive disorder. मतलब एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. जेनेटिक डिसऑर्डर in which degeneration of muscles occur. ठीक है, मसल्स का डीजनरेशन होता है. फिर आता है हमारे पास अर्थराइटिस. फोर्थ इज अर्थराइटिस. अर्थराइटिस ITIS मतलब इन्फ्लेमेशन. ठीक है, इन्फ्लेमेशन किसका? जॉइंट्स का. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स के इन्फ्लेमेशन को हम क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस. इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स. फिर फिफ्थ आता है हमारे पास रूमेटेड आर्थराइटिस. रूमेटेड आर्थराइटिस. रूमेटेड आर्थराइटिस क्या होता है? ये भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है और इसमें जो एंटीबॉडी IgM होती है ना वो जॉइंट्स को डैमेज करने लग जाती है. ठीक है, यहाँ लिखते हैं and autoimmune disorder IgM antibody damages the joints. ठीक है, तो रूमेटेड आर्थराइटिस भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें एंटीबॉडी IgM डैमेज करती है जॉइंट्स को. ठीक है, चलिए हमने ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. थैंक यू सो मच. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.